प्यारे सुप्रसाद जी, महानुभाव विजय भैया और बाकी सब सुप्रसाद जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुप्रसाद जी, सतगुरु चरण का सहारा लेके सुंदर साथ जी का प्रेम और मेरे पिया जी का आशीर्वाद, आदेश, हुक्म, उन्हीं का प्यार, तो आप सबके प्यार को हृदय में लेते हुए आज की 2 शब्द कहने की कोशिश करती हूँ। सुंदर साथ जी, जो धनी ने दिल में डाला। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम, शुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कीर्तन का प्रकरण है। श्री महामत कहे महबूब जी, खेल देखा चाहया दिल, हंसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मिल। तो प्रकरण अगला लेती हूँ। तो इस चौपाई में धनी ने कहा कि अगर आप खेल देख लिया ना, हंसी करी भली बात सो। श्री माता जी कहती है, आपने धनी खेल दिखाया, मैंने देख लिया, मैंने चाहा था, मैंने मांगा था, जैसा मांगा था आपने दिखा दिया। मैंने 7 अंग की लीला मांगी थी, आपने इस खेल में मुझे सारा दिखा दिया, मैंने आपकी साहिबी समझ ली। अब कहते वो तो हो गया। अब मामती जी कहते अगर आपने खेल देख लिया, आपको अपनी पहचान हो गई है, तो क्या करें, अब उठो सुख लीजिए मिल। तो अब हमें राजी महाराज श्री महामती जी के माध्यम से एक ही बात है, महामती कहें या राज्य कहें, हमें कह रहे हैं अब सुंदर साथ जी मिल करके उठ जाओ, यानी कि खेल से नजर हटा लो और कहाँ चले जाओ, अपने धाम में पिया जी के पास, धनी के पास, श्री राज श्यामा जी के पास, और मिलकर उनके साथ सुख लो। तो उसी की रेफरेंस में प्रकरण शुरू होता है। सुंदर साथ जी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। बहुत कॉमन चौपाई है, हम सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। जितने भी सुंदर साथ जहाँ बैठे हैं, हम सब एक हैं और सब जागृत रूहे हैं। ऐसा कोई नहीं है किसी को जगाना पड़े, क्योंकि राज्य ने, सरकार साहब ने बहुत जोर लगाया। आज तो सभी कहते हैं कि मेरे रोम रोम में सरकार साहब बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो मतलब यही है कि जो हमें वो कह रहे हैं, हमें उसी बात पे चलना है। तो वो क्या कह रहे हैं, महामती जी कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ। निज नाम मतलब नाम, किसका नाम, निज, अपना। अपना किसका, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, जो अनादि अक्षरातीत है। सुंदर साथ जी, रात भी हमने सरकार साहब के मुखारबिंद से चर्चा सुनी, उसमें बहुत डिटेल में बताया उन्होंने। निज नाम, नाम श्री कृष्ण जी कह दिया, लेकिन कहते नहीं भाई, मेरा नाम कृष्ण जी नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण जी के नाम से लीला कर रहा था, ब्रिज में आया था, आप सब मेरे साथ ही थे, लीला की थी मैंने, मेरा असल नाम नहीं है। असल नाम तो अब जाहिर हुआ। अब मतलब जब राज्य महाराज खुद जाहिर हुए। खुद कब जाहिर हुए, इस वाणी के माध्यम से। खुद आकर ही तो अपनी पहचान कराई। श्री श्यामा महारानी के 2 जामे से लीला करी तो किसने करी, धनी ने खुद ही तो की। श्यामा जी की रसना पिलावत रस रब का, तो हमें कौन बता रहा है, धनी खुद ही तो बता रहे हैं श्यामा जी के माध्यम से। तो कहते हैं अब उनका नाम जाहिर हो गया। तो क्या नाम है उनका, दुनिया को तो आज तक नहीं पता, नाम तो क्या पता चलेगा। दुनिया तो कहते हैं किन पाई नहीं दिस धनी की, दिशा तक नहीं पता, परमात्मा है कौन ये भी नहीं पता। रात भी सरकार साहब बोल रहे थे ना, सभी अपने अपने संप्रदाय को मोटा कहते हैं। जहाँ तक जिसके बड़कों ने बताया वही उसका परमात्मा बन गया। तो क्या हुआ, अपने संप्रदाय को मोटा, अपने इष्ट को मोटा, अब जिसको भी मतलब उन्होंने माना उसी को परमात्मा मान लिया, आगे का ज्ञान ही नहीं लिया। और दुनिया आज भी नहीं लेना चाहती सुंदर साथ जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं। ये वाणी जो आई है सबके लिए आई है,
पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। लेकिन धनी ने ये भी बता दिया कि धनी मेरा, मेरा मीन्स हम सब का, ब्रह्म सृष्टियों का, धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो महाप्रभु ईश्वरी का वो एक बात अलग विषय है। लेकिन धनी ने हमें क्या बता दिया, कहते मैं कौन हूँ। उन्होंने अपना नाम क्या जाहिर करा, नाम के तो परे हैं, उनका नाम तो कोई है नहीं, वो तो परमात्मा है। नाम की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम एक से अनेक होते हैं। जैसे हम बैठे हैं, कोई सुंदर साथ हमें बहुत देर के बाद मिलता है, मैं तो अक्सर भूल जाया करती हूँ, मुझे पूछना पड़ता है आपका शुभ नाम, आप कौन से शहर में, हम कहाँ मिले थे। तो कहने का मतलब जब यहाँ हमें नाम की जरूरत पड़ती है। लेकिन धनी का नाम क्या है, धनी ने अपना नाम इतना प्यारा बताया। जब हम वाणी पढ़ते हैं तो धनी ने तो अपना नाम अपनी पहचान से बताया। पहचान क्या है धनी की, वो मेरा क्या है, प्रीतम है। और है कौन, इश्क का स्वरूप, इश्क राज्य है। बस सिर्फ इतनी सी बात है। जो सरकार साहब की एक पूरी चर्चा है, इश्क कौन है, राज्य। तो राज्य ने अपना इश्क से ही नाम बताया, हमें बताना उनको पड़ा, क्योंकि अब जब हम खेल में आए तो भूल गए ना। सबका यही हाल है, अपनी अपनी लीला सोचे और जाने कि हम कितने साल सोए रहे और कब हमें हमारे सतगुरु साहब ने खुद अक्षरातीत तुम ही उतरा रसिक, तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हो हम। तो अपनी पहचान ऐसी कराई जैसी अर्श में है। तो अर्श में क्या पहचान है, सिर्फ इश्क की लीला, आनंद की लीला, और तो कुछ है नहीं। वो पहचान जब कराई सतगुरु साहब ने, तो हम सब जानते हैं कि हम पहले आगे क्या कर रहे थे, भूले पड़े थे ना, सभी भूले पड़े थे, किसी को अपना संबंध याद नहीं था। धनी ने खुद आके याद दिलाया और क्या कह दिया, आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम, नाम बता दिया, नाम वर्ड लिख दिया चौपाई में, तो सब समझ आता है। निज नाम, अपना नाम क्या बताया, आशिक। क्यों बताना पड़ा उनको आशिक, क्योंकि हम उस इश्क को भूल गए थे। कहाँ हम डींगे मारते थे परम धाम में, कहते थे हम आशिक हैं राजी, क्योंकि सच्चाई थी हमारे लिए, हमारा भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि राजी ने कभी हमें उस इश्क की मार्फत बताई नहीं। हम उस इश्क की लीला में तो राजी को रिझाते थे, आठों पहर ही रिझाते थे। बेशक दिन के पहरों में हकीकत की लीला में, और रात को मार्फत की लीला में, शयन लीला, शयन लीला। तो नाम है, लेकिन है क्या, मार्फत की। जब एक स्वरूप हो जाते हैं, आशिक माशूक में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन फिर भी हकीकत की लीला में हम आशिक थे, तो राजी क्या थे, माशूक। आशिक वो जो इश्क करे, माशूक वो जिससे इश्क किया जाता है। लेकिन यहाँ आके हम भूल गए, ना हमें आशिक का पता था, ना माशूक का, ना इश्क का। अब धनी मिले, सतगुरु साहब मिले, राजी महाराज खुद मिले, उन्होंने वाणी का एक एक शब्द हमें खोल के समझाया। तो बताया, आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहान सो, मेरा उम्मत में आराम। वो तो कहते मेरा आराम ही तुम्हारे दिल में है, यहाँ तक बता दिया। और अब हम देखें कि हमारा दिल कहाँ है। क्या हमारा दिल आज भी माया में ज़्यादा लगता है, माया में लगता है, या राज्य में लगता है। अब तो ज़्यादा कम वाली बात भी दूर हो जानी चाहिए सुप्रसाद जी। इतनी वाणी चर्चा सुनकर अगर अब भी हम उस रहने में ना आए तो बात नहीं बनती। अब तो धनी कहते हैं बस माया से दिल हटाओ और मुझे दिल दे दो। आशिक माशूक का रिश्ता ही दिल का होता है। धनी ने बहुत सारी चौपाइयाँ दी हैं इश्क के बारे में हमें। इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना दूल्हा मैं रानी, इश्क बिना तुम्हें है ही नहीं। सिर्फ कहने को रह जाएगा तुम दूल्हा मैं दुल्हनी। हमने दावा सब ने लिया है और उसी रिश्ते से आते भी हैं, धनी को रिझाते भी हैं। सिर्फ अपना अपना देखेंगे सुप्रसाद जी। तो चौपाई में क्या कह रहे हैं, जाकी सब दुनी राह देख, सारी दुनिया मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ आए श्री तुलजा वाणी से पहले, सब में भविष्यवाणियां कर दी कि मैं आऊंगा। वेद और कतेब, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो पहले सबसे हमारे निशानियों के लिए, ताकि ये भूल तो जाएंगे, उनको तो पता ही था। सारी रील दिल में ली और फिर हमें भेजा, उनको पता था कि हम भूल जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही कहते हैं
हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, खुद ही आ गया, नाम रख दिया रसूल साहब, हुक्म का स्वरूप। लेकिन आए कौन? खुद। तो निशानियां दी ना, कहा कि मैं खुद आऊँगा। रसूल साहब ने कहा ना अल्लाह ताला खुद आएंगे। तो बाकी दूसरे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी, जैसे भविष्य पुराण में और बहुत सारे ग्रंथों में पहले से ही निशानियां दे दी, बता दिया कि 28वें कलयुग में अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुद आएंगे। जब आएंगे तो जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे इतने इतने सालों से, उन्होंने भी मेहदी जमाना मांगा, क्योंकि पता चल गया कि वो आने वाले हैं। तो ताकि सब दुनी राह सभी राह देख रहे थे, यानी कि इंतजार कर रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं। तो जिन जिनको ये ब्रह्म वाणी मिल गई, चाहे वो जीव सृष्टि है, ईश्वरी है या ब्रह्म सृष्टि है, जिनको भी ये वाणी मिल गई तो उनको तो पता लग गया ना रजिया गए। हमें कितनी खुशी होती है जब हमें अपने निस्बत की पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रीतम कौन है, मैं किसकी अंगना नार हूँ। कह तो देते हैं वाणी मेरे प्रिय की प्यारी जो संसार। तो जब धाम धनी ने खुद पहचान कराई है, अंगना बनाया है हमें, तो हमें कहते हैं क्या शोभा दी है मुक्त देसी ब्रह्मांड को। अगर मेरी ब्रह्मात्माएं यहाँ आई गई हैं, आए ब्रह्मात्म सत, मेरी ब्रह्मात्माएं जो परम धाम में मेरे साथ हमेशा इश्क आनंद की लीला में रहती थी, मुझे रिझाती रहती थी, वो अब आ गई हैं। कहाँ आई, कब आई, सब जानते हैं। राज्य की दूसरी सूरत मलकी सूरत श्री देवचंद्र जी के साथ हम सब उनके साथ ही आए, जिसमें छुपाई आती है 9 मास 990 वर्ष हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। तो हम राज्य के साथ ही आए ना। लेकिन हम याद करें सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब को, हमारे हाथी को कितने इस तन में धारण करके खोज करते करते कितने साल लगे और कितने कसौटी करी दुल्हन, वो भी वास्ते हम सैयन, और दूसरे जामे में कम नहीं। श्री महाराज जी के तन में तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है। खैर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन सब बीतक साहब सुनते हैं और बीतक साहब आने वाली है, अब सबके दिल में विराजमान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं हम जानते हैं कि अगर हमें जरा सा इस बात का ही दर्द ले लें कि श्यामा महारानी ने जो 2 जामे पहने तो कितने कष्ट सहे उस जीव ने, तो हम क्या कर रहे हैं आज। हमें तो बैठे बैठाए मिल गया सुंदर साहब जी, धनी खुद आ गए, सतगुरु खुद आए, मुझे तो बिल्कुल ही बैठे बैठाए मिला है। बाकी सबको अपना अपना पता है, जिन्होंने खोज करके लिया वो ज़्यादा मूल्यांकन जानते हैं अपने इस खोज का। तो अब अगर मिल ही गया है तो हमें इतनी बड़ी शोभा दे दी। कहती हैं राजी, कहते हैं आया इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का नाम, और कहते हैं क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको ना करो अखंड। तो क्या कह दिया, मुक्त देसी ब्रह्मांड को। अगर मैं ब्रह्मांड में आ गया तो पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति दे के वापिस जाऊँगा। जैसे जितना बड़ा जिसका रुतबा उतना बड़ा गिफ्ट, तो ये गिफ्ट है ब्रह्मांड को। सरकार साहब बताया करते थे ना, अगर इस यहाँ इस ब्रह्मांड में कानूनी रूप से किसी को फांसी की सजा हो जाती है, हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अधिकार है और कोई फांसी की सजा माफ़ी नहीं दे सकता। तो अब मुक्ति, हालांकि जिसको जितना ज्ञान है वैकुंठ तक की मुक्ति को भी तरसते हैं, वो भी मुक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मुक्ति कब तक सुंदर साथ जी, वो अखंड मुक्ति नहीं है। जब तक ब्रह्मांड है, जब तक वैकुंठ है, तब तक वो मुक्ति मिलेगी उनको, वो भी आसान नहीं है। लेकिन अब कहते हैं मैं आया हूँ, मेरी ब्रह्मात्माएं आई हैं, तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गिफ्ट दे के जाऊँगा। इतना बड़ा तोहफा जो आज तक ना कभी किसी को मिला था ना मिलेगा, क्योंकि ना कभी दादी पहले आए थे ना दोबारा आएंगे। साफ कह दिया उन्होंने, मैं अब आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, पहचान कर लो मेरी और मेरे सुखों में झीलना शुरू कर दो। तो इसलिए प्रसाद जी आगे का पूरा प्रकरण सुखों में झीलने का है। कहते हैं हो मेरी सतात्मा, तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सत वतन। स्पष्ट है, छुपाई का एक एक शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने रहने में जरूर लेना है जो धनी हमें यहाँ कह रहे हैं। हे मेरी आत्मा, हमें अपने अपने आत्मा को बोलना है कि हे मेरी आत्मा बस बहुत हो गई, अब तूने माया पूरी देख ली, अब नहीं,
धनी कहते हैं छोड़ो छूट सुपन, सुपन ही तो है। सुपन कैसे, वहीं बैठे तो हम देख रहे हैं, हम तो आए ही नहीं, जब बैठे ही वही हैं वहीं से देख रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत स्वरूप से एक सपना आया, आदि नारायण, उससे 3 गुण की उत्पत्ति और पूरा ब्रह्मांड, और उसी का जीव अंश मेरे इस तन में, इस वजूद में। लेकिन अब धनी ने क्या कह दिया, मैं ये शरीर नहीं। हमें हमारी पहचान दी तो मैं ये शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, मैं जीव नहीं, मैं कौन, आत्म। अब और आगे की पहचान, आत्म भी नहीं। आत्म कौन है, मेरी पर आत्म का जस्ट सुरता रूप प्रतिबिंब। तो मैं कौन हूँ, मैं तो पर आत्म हूँ, मैं तो धनी का ही अंग हूँ। आनंद अंग के हम क्या हैं, राजी कहते हैं सुंदर साथ अंग हो श्यामा जी। तो हम क्या हैं, हम श्यामा जी के अंग और धनी के नूरी तन, कोई फर्क ही नहीं। धनी ने अपने ही तन बनाए हैं परम धाम में लीला के लिए। तो जब पहचान हो गई मैं तो हूँ ही परात्म, तो मैं क्यों ना अपने निज स्वरूप में रहूंगी। निज स्वरूप में रहने का ही तो आनंद है, झूठ में रहने का कोई आनंद नहीं। इसलिए धनी कह रहे हैं आ जाओ भाई, अपनी अपनी आत्मा से बात करो। हे मेरी आत्मा, अब तू अपने सत खसा, अखंड घर अखंड धाम। तो ये निज नाम जाहिर ही इसलिए हुआ, वाणी आई इसलिए। जो दुनिया में आज तक राज्य को कोई जानता ही नहीं था, राज्य हम प्यार से कहते हैं, यानी कि परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, अपना घर, अपना स्वरूप, अपनी लीला सब बताई हमारे माध्यम से। हम ही वहाँ थे और हम ही यहाँ खेल देखने आए। तो कहते हैं अब क्या करो, अब निरखो सत स्वरूप। सत स्वरूप कौन से है, कंचन रंग का सिंहासन मूल मिला हुआ, श्री जुगल स्वरूप के चरणों में बैठे खेल देख रहे हैं। तो हम तो धनी को खिलवत के जो पहला प्रकरण ले लें तो क्या रोना आता है। आंखें खुली है धनी, मैं आंखें खुली है आपको देख रही हूँ, फिर भी नहीं देख पा रही। अगर यही चुपाई दिल में घुस जाए ना सुंदर साथ जी, मेरा आ जाएगा। एक ही चुपाई काफी है। धनी मेरी आंखें खुली है, मैं फिर भी आपको नहीं देख पा रही, ये हो क्या गया। आपने ऐसा दिल में ले लिया और मुझे ये खेल दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अब नहीं, अब धनी ने अपनी पहचान दे दी। खिलवत सागर परिक्रमा श्रृंगार, एक एक अंग का वर्णन कर दिया। इसीलिए बार बार सुंदर साथ जी चर्चाएं भी यही आ रही है और सुंदर जी का हुक्म भी यही आ रहा है, और सुंदर साथ जी भी यही डूब रहे हैं। कितने प्यारे वाणी गायन आते हैं, स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ था, रूप को रूप स्वरूप अनूप है। तो क्या है, धनी का रूप ही अनूप है, स्वरूप ही अनूप है। यही ये चुपाई बोल रही है, सत श्यामा जी रूप अनूप। अब राज श्यामा जी का रूप देखो, राजी का रूप देखो कैसा है, स्वरूप इश्क का, रूप नूरी, जो उस इश्क का नूर है। हम भी वैसे ही है, राजी श्यामा जी भी। अब हमें हमारी पहचान करा दी तो कहते हैं साजोरी सत श्रृंगार। तो श्रृंगार सजना है, कौन सा श्रृंगार, सत। सत का मतलब परम धाम का, असत ये ब्रह्मांड, सत मेरा घर, सत मेरा धनी, सत मेरी श्यामा जी, सत हम सब। तो हम वहीं रहें, वहीं अपने स्वरूप को निरखें। तो कहते हैं साजोरी सत श्रृंगार। तो श्रृंगार कौन था हमारा, इश्क का श्रृंगार। जब पहचान होगी तो श्रृंगार तो फिर एक ही है ना, इश्के श्रृंगार साजियो, आया है समय आखिरी। यही बताया राजी ने, इश्क का श्रृंगार और पर आत्म का श्रृंगार। मतलब अपने जब हम चितवन में जाते हैं सुंदर साथ जी, तब भी हमें यही बताया जाता है कि यहाँ से 14 लोग पार किए, बेहद मंडल को पार किया, योग माया के ब्रह्मांड को पार किया, और जब अपने घर में गए तो हमने जाके, सबको मालूम है, उसकी डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, चौथी मानिक पहाड़ का फिरा हुआ, और फिर जवेरों की नहरें, सब आगे जब पहुँचे तो जमुना जी में स्नान किया। सतगुरु हमें बाँह पकड़कर वहाँ तक ले आए, क्योंकि अब उन्होंने हमें पहचान करा दी। तो श्रृंगार कौन सा करते, इश्क का। वहाँ भी धनी ने यही बताया कि जमुना जी का जल क्या है, इश्क का जल है। जैसे ही इश्क के जल में श्रृंगार हुआ तो धनी कहते हैं मेरी रूह भाग चली पिया को मिलने के लिए। तो वही श्रृंगार हमें बताया जा रहा है कि हमने इश्क का श्रृंगार सजना है। और विलसो संग भरतार, तो विलसने का मतलब क्या है कि बस उस प्रेम की लीला में इश्क का ही विलास करना है। बेशक इश्क का विलास परम धाम में है,
यहाँ पूरन विलास वैसे नहीं है, इश्क की लज्जत है। इश्क नहीं है पर इश्क की लज्जत है। लेकिन सुंदर साथ जी जैसे जैसे चितवन में जाएंगे, राजी श्यामा जी के स्वरूप को निरखेंगे तो इश्क आएगा। क्यों? क्योंकि राजी ने सागर के ग्रंथ में वर्णन करते बता दिया दधि सागर क्या है। राजी श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का सागर क्यों बताया, और एक एक चुपाई में बताया कि मेरा एक एक अंग क्या है, इश्क का स्वरूप। मेरे वस्त्र आभूषण भी इश्क का स्वरूप है। जब राजी के हृदय में इश्क है तो बाहर रूप भी इश्क का है। तो हमें बार बार वो चुपाई बताई जाती है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। क्लियर कह दिया चुपाई के चौथे चरण में। क्यों कहते हैं निरखो, ज्यों इश्क अंग उपजत, इश्क उपजेगा। अगर तो वाणी पढ़ के कोई चोट लग गई, इश्क आ गया तो सुंदर साथ जी रूह उसको निरखे बिना रहेगी नहीं। उसका इश्क कहेगा चल अब अपने माशूक से मिल, अब वो आशिक बन जाएगी। राजी तो जहाँ आके आशिक बन गए, बहुत मेहनत करी उन्होंने हमारे लिए, लेकिन जब पहचान हो जाएगी तो रूह अब चाहेगी नहीं राजी बहुत हो गया, अब मैं आशिकी निभाऊंगी। जिस इश्क की बाजी के लिए हमने बहुत डिंगे लगाई थी ना, तब रूह कहती है अब भैया मैं इश्क की बाजी, आपने मुझे बल दिया तो मैं इस इश्क को लेके अब आपसे इश्क करूँगी। अब आपके उलाने दूर करने की कोशिश करूँगी। बेशक हम जानते हैं हार्या हार्या कहूँ बार के लिए, लेकिन फिर भी जब धनी पहचान कराते हैं, इश्क की लज्जत मिलनी शुरू होती है तो इश्क ले ले और धनी को निरखें। अगर थोड़ी सी कमी है तो धनी ने चुपाई में कह ही दिया मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। एक एक अंग को निरखेंगे तो इश्क अपने आप उपजेगा। दुनिया की कोई सुंदर सी चीज़ देखते हैं तो वो नैनों से हटती नहीं, तो धनी के अंगों की शोभा नैनों से कैसे हट जाएगी? नहीं हटेगी। तो कल भी भैया ने चर्चा में बहुत डिटेल से बताया, नैनों में और हृदय में एक ही कनेक्शन है। नैन देखेंगे तो हृदय के अंदर ही तो जाएगा जो भी होता है। जहाँ भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो नैन नहीं रखते हैं तो वो शोभा अंदर, थोड़ा सा प्रणाम करके भी कोई किसी का इशारा इतना प्यारा मिल जाता है तो वो रतनपुरी आश्रम से घर वापस जाके भी याद रहता है। मुझे वो रूह मिली थी, मुझे वो महाराज जी मिले थे, उन्होंने मुझे ये कहा था। हमें सरकार साहब को जब सुबह प्रणाम करने गए थे उनके कमरे में, तब भी उन्होंने इशारा किया था। कहने का मतलब क्या है कि धनी के इशारे इश्क के हैं, तो रूह को लज्जत यही लेनी है। तो इसीलिए इस प्रकरण में सारा प्रकरण यही है कि हमें बस अब और कुछ नहीं करना। धनी सो करो हास प्रेम विलास, सत वर्णन की जो एह उपजे सत प्रेम से। वर्णन की बात आ गई ना। अभी आपने सुंदर साथ जी, हमने, आपने नहीं, मैं भी यहीं बैठी थी, हमने एक प्रकरण सुना था वर्णन करूं, तो बड़ी रूह वर्णन कर रही है, कहती आशिक वर्णन कर ना सके फिर भी वर्णन किया। आशिक के लिए वर्णन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो तो इश्क में डूब नहीं, बोले कैसे, लेकिन फिर भी किया। किसके लिए? हमारे लिए। जब हमें इश्क की पहचान हो जाएगी, इश्क में डूब जाएंगे, उस इश्क की रहने में आ जाएंगे, तो हो सकता है हमारी जुबान भी बंद हो जाए। धनी तो यही चाहते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा चल रहे हैं तो उस रास्ते पे चलने के लिए ये सारी छुपाइयाँ हैं। कहते हैं सत वर्णन की जो, वर्णन करो, बार बार वर्णन करो। महामती जी को भी उन्होंने यही कहा कि मैंने तुझे सब दिखा दिया, तू देख औरों को दिखाओ, क्योंकि तू अकेली नहीं है। 12,000 सबको लेके जाना, वो तो खुद ही कहती है। सिंधी में जाके कहती है, धनी कहते तू आजा अकेले, ले ला मेरे से सारे सुख। को कहती नहीं भाई, मैं तो सबको लेके आऊँगी भैया जी, सबको सुख दो। तो यही इन चौपाइयों में कहा गया। कहते धनी की शोभा श्रृंगार को बार बार वर्णन करो, उपजे सत प्रेम से। जैसे जैसे वर्णन करेंगे वैसे वैसे धनी का प्रेम हृदय में आएगा। गारंटी दे रहे हैं धनी में। कहते हैं और फिर क्या करो? सुंदर साथ से प्रेम करो, बहुत ज़रूरी है। जब हम जान गए कि सुंदर साथ और मैं अलग, तेरे दिल में भी वही प्रीतम, मेरे दिल में भी वही प्रीतम, तेरा भी वही रिश्ता प्रीतम के साथ, मेरा भी वही संबंध। जब संबंध फर्क ही नहीं है, एक ही है, वही प्रीतम सामने वाले के हृदय में वही मेरे, तो क्यों ना प्यार होएगा। जब ये पहचान हो जाती है तो सुंदर साथी सभी सुंदर साथ एक से लगते हैं। फिर ग्रुपिज्म टूट जाती है। फिर ये नहीं कि ये सुंदर साथ ज़्यादा प्यारा और वो कम,
ऐसा नहीं, यही चौपाई में कह रहे हैं। कहते हैं 700 करो प्रीत, सबसे प्रीत करनी है। तो सुंदर साथ जी ये चौपाई सबको याद ही रहती है। जब धनिया में कहते हैं ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोहि को होत है सुख। ज्यों ज्यों साथ में होता है विरोध, त्यों त्यों मोहि होता है दुख। तो हम धनी को दुख तो नहीं ना दे सकते, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको दुखी थोड़ी कर सकते हैं। जब हम धनी से प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, तो पक्की बात है सुंदर साथ से भी उतना ही प्रेम है। आज हम यहाँ मिलते हैं तो दूर से देखते ही आनंद उमंग की लहर उठ जाती है हृदय में। वो क्यों? क्योंकि धनी ने हमें बता दिया कि हम सब उसी श्यामा महारानी के अंग हैं जिनकी हमें पहचान कराई जा रही है। तो फिर कहते हैं सुंदर साथ जी, दिन रात कह दिया, 7 रात 7 दिन 7 बातें, बस वही के दिन की लीला, वही के रात की लीला। हर पल हम परम धाम की अष्टपहर की लीला में व्यस्त हैं। जैसे ही हम माया से 2 मिनट के लिए भी फ्री हो, देखो 64 8 पहर 64 घड़ी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन दिल में चलता रहे तो अपने आप ही दिल करेगा। जैसे ही फ्री होंगे तो हम आंख बंद करेंगे और धनी के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। वो बात जहाँ चौपाई में कही जा रही है, दिन हो रात हो, परम धाम वाले दिन और रात की लीला याद करें। और उसी में धनी के साथ कहते हैं बेहिसाब बातें, मीठी मीठी बातें, सत चांद सत सूर। हमारे परम धाम का चंद्रमा कैसा है, सूरज कैसा है। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया धनी ने, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उन सुखों में झीलते रहें। तो जहाँ कहने को सूरज है, तो हमें वाणी में बताते हैं ये सूरज कैसा है। ये हमें 2 चीज़ें देता है ना, प्रकाश और रोशनी। लेकिन यहाँ क्या है, वो वाला प्रकाश कैसा ठंडा। ये सूरज तो आग का गोला है। गर्मी में कितना घबरा जाते हैं, राज्य को पता है। मेरी रूहें घरों में बैठी हैं, घबरा रहे हैं गर्मी से, लेकिन जिस दिन से आया एक दिन भी गर्मी का आभास हुआ नहीं सुंदर साथ जी। और हमारे ट्रस्ट वाले इतने मेहरबान हैं, हर कमरे में एसी लगा रखे हैं। एसी मीन्स एयर कूलर, सब कमरों में लगा रखे हैं एयर कूलर, लेकिन किस रात को जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि धनी खुद इतने मीठे हैं। कहते मेरी मीठी मीठी रूहें आई हैं मुझे मिलने, क्योंकि एक एक जर्रा सतगुरु साहब ने उस मिठास से सजाया हमारे लिए इस आश्रम का। जैसे ही हम आश्रम में एंटर करते हैं तो वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, जो खुशबू परम धाम की है, वही खुशबू तो हम लेने आते हैं, वही खुशबू हमें वाणी देती है, वही खुशबू हमें हमारा आश्रम देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब राजेश चौपाई में बता रहे हैं कि यहाँ वाली गर्मी वाला सूरज नहीं है परम धाम का, ठंडा सूरज। सिर्फ सूरज और किस लिए? ताकि हम दिन और रात की लीला को समझ पाए। अगर वो दिन और रात की लीला को यहाँ के शब्दों में ना समझाते तो हमें परम धाम का लज्जत भी कहाँ से आती, इश्क की लज्जत भी कैसे लेते। तो उस लज्जत के लेने के लिए कहते हैं बस अब अपने क्या करो, मूल मिलावे में बैठ के पहले राज्य को, श्यामा जी को निरखो, अपने पर आत्म के स्वरूप को निरखो। अगर पर आत्म का स्वरूप नजर आ गया फिर तो आत्म जागृति पूरी हो जाएगी सुंदर साथ जी। तो फिर कहते हैं आ जाओ, बाहर आ जाओ मूल मिलावा से, तुम्हारे लिए पूरा परम धाम सजा रखा है मैंने। बाहर 6-6 हज़ार मंदिरों की हारें, 12,000। जैसे हम रंग महल में प्रवेश करते हैं सबको आता है, डिटेल सब जानते हैं। तो इन चौपाइयों से सिर्फ उनके शब्दों को लेते हैं ताकि हम वहाँ पे विलास करें। धानी के साथ अकेले थोड़ी जाएंगे, राजी श्यामा जी को साथ ही तो लेके जाएंगे। जहाँ भी कहीं घूमने जाते हैं तो जब हम अकेले होते हैं तो दिल लगता है कहीं नहीं ना, अरे अपना साथी कोई होना चाहिए। यहाँ भी हम याद करते हैं धनी आपने कैसी शोभा दिखा दी यहाँ पे, ऐसी शोभा तो परम धाम में थी। इतने सुंदर महल बना दिए, इतने सुंदर बाग बगीचे। कोई सुंदर बाग बगीचा होता है ना, दुबई में जो बाग बगीचे हैं बहुत सुंदर साथ बताते हैं, कईयों ने देखे भी हैं। कहते पूरा फूल बाग है, नहरें, बाग बगीचे, तो वही सारी बात बता रहे हैं। कहते यहाँ पे मैंने तुम्हारे क्यों दिखाई है, ताकि तुम्हें अपने घर की याद आती रहे। और जब चितवन में जाओ तो परम धाम के पूरे 25 पक्षों का सुख लेते जाओ। तो कहते वहाँ की जमी कैसी है, वन कैसे हैं, खुशबू कैसी है। खुशबुएं 7 पवन, हवा की खुशबू। हवा की खुशबू क्यों सुंदर है? क्योंकि हर चाहे वो कोई भी है, सब आत्म स्वरूप है। किसकी आत्म है? धनी की ही, धनी की आत्म, धनी के आत्म स्वरूप। सिर्फ हम नहीं है, परम धाम का जितने भी स्वरूप है, पशु पक्षी जिमी हवा। पहला नूर सागर का प्रकरण पढ़े तो उसमें बहुत क्लियर बताते हैं राजी कि एक एक स्वरूप धनी का
आत्म स्वरूप है। जब एक एक स्वरूप आत्म स्वरूप है तो वो भी तो इश्क का ही स्वरूप है ना। तो वो हमें कौन सी खुशबू देता है? इश्क की। तो जब इश्क की खुशबू की बात करते हैं तो मुझे याद आ जाता है जब निशानियों में रसूल साहब ने बताया तो उन्होंने भी क्या बताया था। उनके यारों ने पूछा, आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला के घुंघराले केश थे और उसमें खुशबू बड़ी आ रही थी, आपको कैसे पता? कहते अरे भाई जो उधर से हवा आ रही थी ना वो उनके केशों को छू के आ रही थी, इसलिए मुझे पता चला कि उनमें इतर हिना की खुशबू है। तो परम धाम का जर्रा जर्रा तो पिया जी अपने नासिका से हमें पूरे परम धाम की खुशबू का रस पिलाते हैं सुंदर साथ जी। तो वही खुशबू कहते हैं लहरें, कौन सी लहरें? हवा की लहरें भी और जल की लहरें। तो जल की लहरें, कोई भी जल देख ले, परम धाम में जल कहाँ कहाँ है? इश्क का जल। सबसे पहले तो हम यमुना जी में ही झीलना करते हैं, हिंडोले अगली चुपाई में वही वर्णन है सुंदर साथ जी, जमुना जी का वही लेती हूँ। सत जमुना तट किनारे दो तरफ बराबर हारे। तो यमुना जी की शोभा इतनी तो सबके दिल में है ही है, तो क्यों ना हम उस शोभा को निरखें। कितना आनंद आता है उसमें झीलना करने का। राजी श्यामा जी हमारे साथ हैं, सब सखियां साथ हैं, इकट्ठे झीलना करने जाते हैं, कितना आनंद आता है। कोई सखी तो जो पाल पर 5 भौम उनसे बड़ों वन के वृक्ष आए हैं उनकी डालियों से ही छलांगे लगा देती हैं, पाड़ घाट पे पहुंचती भी नहीं। और कोई पाड़ घाट पे पहुंच के जैसी राज्य की मौज हो, राज्य के साथ ही होती हैं लेकिन खेलते कूदते, और कई पाड़ घाट से छलांगे लगाती हैं, और कोई पाड़ घाट पे पैर लटका के बैठ जाती है जल में। कोई थोड़ी देर राजी आप मेरे पास बैठो, अभी थोड़ा सा लहरों का आनंद लेते हैं बाहर बैठ के, बाद में जाएंगे झीलना करने। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इतना प्यारा प्रकरण है। पशु पक्षी लगावे रट हौज कोसर का वर्णन है इसमें, तो सारा बहुत ही सुंदर वर्णन आया। तो हौज कोसर को घेर कर कुंज निकुंज के वनों ने, जिसमें सुंदर सुंदर पशु पक्षी, उनकी लीलाएं क्या करते हैं। राज्य ने सब क्या बनाए? हक के खिलौने हमें रिझाने के लिए प्यू 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 गुणगान करते हैं। तो वही गुणगान हमें यहाँ इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे धनी के गाते रहने हैं। अंतिम चुपाई लेती हूँ, जब सारे अखंड सुख हृदय में आ गए तो महामती जी क्या कहती हैं? श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल माने श्री प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी सुंदर साथ।